बोकारो दिन भर में आज प्रतिबंधित पान मसाला बेचने वालों पर गिरी गाज, बताएंगे। वेदांता ईएसएल में हुए जन सुनवाई में क्या क्या हुआ, बताएंगे पूरी खबर। धनबाद सांसद पीएन सिंह और बोकारो विधायक विरंची नारायण ने क्यों किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात है, जिले में कौन से 4 पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा, बताएंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। अटारी बॉर्डर में 2 पाकिस्तानी घुसपैठिए को बीएसएफ जवानों ने किया ढेर। किसानों के आंदोलन का आज 22वां दिन। किसान आंदोलन पर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है। सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें यह देखना होगा कि किसान अपना प्रदर्शन भी करे और लोगों के अधिकार का उल्लंघन भी न हो। भारत में कोरोना मामले 99,56,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,547 नए मामले आए सामने, वहीं 32 लोगों की मौत हो गई। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 223 अंक और निफ्टी 52 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 400 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 1,400 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर की कार्यवाही पर झारखंड हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। झारखंड सरकार से मांगा जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची सहित अन्य शहरों में नाइट मार्केट, फूड मार्केट, अर्बन हॉट, किसान मार्केट बनाने का दिया निर्देश। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 190 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 3 लोगों की मौत हो गई। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। तंबाकू नियंत्रण समिति के संयुक्त देखरेख में सेक्टर 12 थाना के थाना प्रभारी के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट मोहम्मद असलम के सहयोग से प्रतिबंधित पान मसाला के विरुद्ध बोकारो में बुधवार को छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान में कुल 6 दुकानदारों पर कोटपा उल्लंघन के तहत कार्रवाई की गई। प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादन बेचने के अपराध में उनसे जुर्माना भी वसूला गया और 1000 रुपये का चालान भी काटा गया। वहीं डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट मोहम्मद असलम ने कहा कि एसपी के निर्देश पर जिले के सभी एंट्री पॉइंट पर पुलिस विभाग की ओर से नजर रखी जा रही है। वेदांता ईएसएल के विस्तारीकरण को लेकर बुधवार को जन सुनवाई किया गया, जहां प्रशासन से लेकर क्षेत्र के लोगों ने इस सुनवाई में हिस्सा लिया और सभी ने अपना पक्ष निष्पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान कंपनी ने स्थानीय लोगों के कल्याण और उन्नति के लिए अपनी कमिटमेंट को पुनः दोहराते हुए बताया गया कि विस्तारीकरण से रोजगार अवसर में स्थानीय लोगों के लिए भारी बढ़ोतरी होगी, जिसमें कंपनी का उद्देश्य है कि कुल 70% स्थानीय लोगों को कंपनी में रोजगार देने का है। यहाँ का जो भी शुरुआत हुआ, हमने दर किनार नाप करते हुए कंपनी को मदद करने के काम किया और तमाम यहाँ के रेतों ने भी अपना खून पसीना हुआ कर अपना जमीन को बेकार प्लांट लगाने के काम किया। कि आप अगर बीएसएल पश्चिम की छोर में रखते हैं तो पूरब में भी मेरा ईएसएल है। साथ ही इस चीज को कतई भूलने का कोशिश ना करें। हल्का सा लापरवाही में बहुत बड़ी एक्सीडेंट होकर के बैठ जाता है। प्लांट लगे, बृहद मात्रा में लगे, जो हमारा बीएसएल से भी 2 मिलियन टन ज्यादा लगे। रैयत हर पल आपका साथ देने का काम करेगा, जमीन देगा। लोगों को कुछ आक्रोश है, यहाँ बहुत सारे लोग जो रैयत है अपना जमीन देने के बाद अभी तक उनको नियोजित नहीं किया गया है। हम चाहेंगे कि कंपनी वैसे लोगों की एक सूची बनाकर प्राथमिकता उनको नियोजित करे। सियालजोरी 16 खाता में आज ग्रामीणों को बुला करके सुनवाई की गई और उसमें लोगों ने यहाँ के पर्यावरण के बारे में, यहाँ की मूलभूत समस्या के बारे में, बेरोजगारी के बारे में और सामान्यतया जो भी नागरिक सुविधा है उसके बारे में चर्चा की। और सभी लोग इस पक्ष में थे कि कंपनी के संचालन में जब से वेदांता ने काम किया है वो पूर्व में इलेक्ट्रो स्टील से काफ़ी बेहतर किया है, प्रदूषण के लिए भी, प्लांटेशन के लिए भी। लेकिन अभी हमारी और भी जो मांगे हैं जिस तरह की, उसको अगर पूरी करती है तो हम लोग उसके एकदम साथ हैं। पास के जितने भी ग्रामवासी थे सब आए, उन्होंने
कुछ इंडिविजुअल और कुछ सार्वजनिक अपनी कंप्लेंट्स सबके सामने रखी। उन चीज़ों को जो है उसकी रिपोर्ट बनेगी, उनसे हमारी जो है हमें पूछा भी जाएगा कि हम उसका किस तरीके से निदान करेंगे, और ये सब रिपोर्ट मिलकर जो है MOEF में जाएगी। और जिस तरीके से स्टेट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट हमें दिशा निर्देश देगी, प्रतिरूप हम काम करेंगे। हम अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। आज जो भी स्थिति है, परिस्थिति है, उस चीज़ को हम बेहतर करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसा कि आज हमारे CEO श्री पंकज मलान जी ने भी कहा कि नया जब विस्तारीकरण होगा तो 70% उसमें जो विस्तारीकरण के वक्त जो नौकरियां होंगी, जो वो लोकल जितने भी लोग हैं उन्हीं के थ्रू दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। प्रदेश भाजपा निर्देशक अनुसार बोकारो जिला भाजपा के विभिन्न प्रखंडों में राज्य सरकार के नीति के खिलाफ जिले में अलग अलग प्रखंड कार्यालयों के सामने प्रदर्शन आयोजित किया गया। बुधवार को 50 प्रखंड कार्यालय के सामने आयोजित एक दिवसीय धरना में धनबाद सांसद PN सिंह और बोकारो विधायक विरंची नारायण के साथ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित होने वाले विकास मेला को लेकर सभी संबंधित विभागों के साथ उपायुक्त ने बुधवार को बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले विकास मेला को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है और 29 दिसंबर को राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर विकास मेला का आयोजन व्यापक स्तर पर किया जाएगा, जहां सरकार की अलग अलग योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास है और नए योजनाओं को लॉन्च किया जाएगा। इसलिए जिन जिन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होने वाला है, अधिकारी उसकी प्रगति, उसके प्रचार प्रसार और उसके प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। वहीं विकास मेला को लेकर उपायुक्त ने आज सेक्टर 5 पुस्तकालय मैदान का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि विकास मेला का आयोजन पुस्तकालय मैदान सेक्टर 5 में ही किया जाना है। संबंधित पदाधिकारी और विशेष विभाग से ऐसी योजनाओं को चिन्हित कर और ऐसी स्कीम्स जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, फाइनल स्टेज में है, और उसको लेकर विकास मेला का आयोजन होना है। सरकार का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 29 दिसंबर को ये पूरी कार्य योजना बना ली गई है। बोकारो में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 13 लोग कोरोना को हरा कर डिस्चार्ज हुए, जबकि 735 सैंपल कोरोना की जांच के लिए जमा किए गए। बांसगोड़ा पूर्वी सहित जिले के 4 पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें गोमिया प्रखंड के तुलबुल पंचायत, हुसीर पश्चिम 50 प्रखंड के नरकेरा और बांसगोड़ा पूर्वी के नाम शामिल है, जहां हर तरह की सुविधा बहाल होगी ताकि अन्य पंचायत के लोग इसे अपनाकर अपने अपने पंचायत का विकास का काम करें। इसके तहत बांसगोड़ा पूर्वी पंचायत भवन में बुधवार को सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान यूनिसेफ के सहयोगी दल के घनश्याम शाह ने कहा कि बोकारो जिले के चुने हुए 4 पंचायतों में संबंधित विषय पर बैठक कर जो निष्कर्ष मिलेगा उसके आधार पर जिले में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की एक योजना बनाई जाएगी। वहीं SLWM संजय पांडे ने कहा कि बांसगोड़ा पंचायत के महिला समूह की ओर से साबुन सहित जितने भी सामान बनाए जा रहे हैं उन सभी को 29 दिसंबर को आयोजित विकास मेला में दिखाया जाएगा। बोकारो जिला में चल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना, दीदी बाड़ी योजना, जॉब कार्ड मैपिंग, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत किए जा रहे कामों की जानकारी लेने के लिए उपायुक्त ने बुधवार को प्रखंड के विकास पदाधिकारी और अचल अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि जो लक्ष्य तय किया गया है उस पर बेहतर तरीके से काम करें ताकि बोकारो के लोगों को इसका लाभ तेजी से मिल सके। BSL के डायरेक्टर इंचार्ज अमरिंदु प्रकाश ने बुधवार को बोकारो स्टील प्लांट के फाइनेंशियल ईयर बुक का विमोचन किया। फाइनेंशियल ईयर बुक में BSL के फाइनेंशियल डाटा की जानकारी और कलेक्शन किया गया है। डॉक्टर हमें जिंदगी देते हैं, क्या कभी हमने ये जरूरत महसूस की यह सोचने की आखिर इन डॉक्टरों की जिंदगी कैसी होती है? तो इन डॉक्टरों की जिंदगी को समझने के लिए कल हमने आपको यह लाइफ नहीं आसान पार्ट 1 के बारे में बताया था। इस सफर में और आगे बढ़ने के लिए द टाइम्स मीडिया के शो
ये लाइफ ने आसान पार्ट 2 देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सोशल लाइफ हमारा बहुत हद तक कहीं ना कहीं वो कट हो जाता है, लोगों से हम थोड़ी सी दूरी हो ही जाती है। हमारे फैमिली पे हमारे प्रोफेशन का कितना असर पड़ता है। मेरा छोटा बेबी है, वो हमको ऐसे पकड़ लेता है, कभी कभी तो हमारे आंख में आंसू भी आ जाता है। ये ज़िंदगी भाग दौड़ की होगी। इमरजेंसी तो उस समय भी आती थी, अभी भी आती है, और हम लोग का जो नेचर ऑफ ड्यूटी है या प्रोफेशन है, ये इमरजेंसी की चीज़ ही है। हमारा मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं होता है। ऐसा बहुत बार होता है कि फंक्शन छोड़ के हमें आना पड़ता है, अपने बच्चों को, फैमिली को मैं छोड़ देता हूँ और मैं आके पेशेंट को अटेंड करता हूँ। फैमिली को सेक्रीफाइस करते हैं प्रोफेशन के चलते। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। आसमान में 3 दिनों से लगे बादल आज सुबह से ही छट गए हैं। आसमान पूरी तरह साफ है और सुबह से ही बोकारोवासी गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक मौसम सामान्य रहने के आसार है। आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।